और नमस्कार, यूट्यूब लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित सुंद्रियाल, मेरे साथ है अनूप देव सिंह और बात हम करेंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर जो आज की सबसे बड़ी खबर है। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी पीठ में जो एक तकलीफ है जो लगातार चली आ रही है पिछले 3-4 सालों से, वो फिर से उभर गई है और इसके कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कल पहला मैच हुआ था उसमें भी नहीं खेल पाए थे। और अब जो खबरें निकल के सामने आई हैं वो यही है कि उनकी तकलीफ ज़्यादा गंभीर है। नतीजा ये है कि ये वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह की ये चोट कैसे बार बार उभर रही है, क्यों ये बार बार परेशानी आ रही है, क्या इसकी क्या जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हो रही हैं, इन सब पे बात करेंगे अनूप के साथ। अनूप, सबसे पहला सवाल ये कि बुमराह को ये चोट लगी कैसे है? देखिए, ये चोट तो उनको पहले ही लग गई थी 2019 में, लेकिन ऐसा होता है कि सुमित की कुछ हमारी इंजरीज ऐसी होती हैं बॉडी में जो कभी हील नहीं हो पाती। आपको उन पर काम करते रहना होता है और अपने आप को, अपनी बॉडी को उस तरह के लोड से बचाना होता है कि वो इंजरी दोबारा ना उभरे। और साथ में ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान देना होता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं तो भी आपकी इंजरीज वो वापस आ सकती हैं। जैसे कि आप हैमस्ट्रिंग इंजरी को देखें, रोहित शर्मा को कई बार इस तरह की इंजरी हुई है और लगातार वो बड़े अहम मैचेस से या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका दौरे से पहले जिस तरह उनको चोट लगी थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी अक्सर वापस आती है। ठीक वैसे ही आपकी जो जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई है, इसमें भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं। लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, अब लोअर बैक है या बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर है वैसे तो उन्हें, लेकिन सवाल ये है कि ये अमूमन ये कहा जाता है कि जब तेज गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसका फॉलो थ्रू के दौरान। और जिस तरह का जसप्रीत बुमराह का एक्शन है, सुमित आपको पता ही है, उनके एक्शन पर कई बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी राय रखी थी और बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है। और जिस तरह का उनका एक्शन है वो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है बैक पर प्रेशर पड़ता होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका एक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है उनकी इंजरी में। और एक बार अगर ये इंजरी हो जाए, आपको पता है सुमित, बड़े बड़े तेज़ गेंदबाज जो बहुत ही कमाल के टैलेंटेड गेंदबाज रहे हैं, उनका करियर हमेशा इंजरी की वजह से प्रभावित रहा है। और जैसे कि मेरे को याद आते हैं नाथन ब्रैकन, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही कमाल गेंदबाज थे। एक वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने राज किया, लेकिन उसके बाद उनके जो इंजरीज हुई उनका करियर खत्म हो गया। तो देखिए, तेज गेंदबाजों के साथ हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं और मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि शायद जसप्रीत बुमराह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनको एक नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ये बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। तो सच में बहुत ही सीरियस इशू है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले बुमराह का बाहर होना, वैसे अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो बाहर हुए हैं, बट लगभग कंफर्म है कि वो बाहर हैं। और BCCI का एक आधिकारिक अभी ऐलान हुआ नहीं है, वेट करेंगे। तब तक रिपोर्ट्स के हवाले से हम ये बातें कह रहे हैं, लेकिन लगभग बाहर हैं वो T20 वर्ल्ड कप से। और सच में भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है सुमित। बिल्कुल, और जैसे कि अनूप ने कहा कि ये तीसरी बार है पिछले 3 साल में कि बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है जसप्रीत बुमराह का उभरा है। और हमने देखा है तेज गेंदबाजों के केस में, खास तौर पर जब कोई एक चोट उनके एक परेशान करने लग जाती है, वो 1 या 2 बार हो जाती है तो फिर उनके करियर में लगातार बनी रहती है। अनूप, आपने बड़े बड़े गेंदबाजों का जिक्र किया कि करियर में ऐसा होता रहता है बड़े बड़े खिलाड़ियों के, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी जैसे चोट लगी तो कुछ महीने बाद वो दोबारा उभर के आती है, 1 साल 1.5 साल लगातार क्रिकेट खेलने के बाद फिर शायद दोबारा है। बुमराह के केस में हम देख रहे हैं कि 3 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है, 3 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है। क्या ये कहीं रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है उसकी कमी है, कहीं बुमराह की तरफ से कोई गलती है? जिम्मेदार किसको माना जाए इसके लिए? देखिए, जिम्मेदार तो पूरे BCCI के पूरे जो ये मैनेजमेंट देखता है, जो प्लेयर्स का ख्याल रखता है, उनकी इंजरी और साथ में उनके चोट से उबरने की प्रोसेस को जो देखता है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से वो जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए,
अगर आप इतने टाइम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अगर आपको इतना रेस्ट दिया जा रहा है और आप जो है प्रॉपर जो बीसीसीआई के जो मानक हैं या जो उनका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं और आप उनके सबसे आप देखें कि बीसीसीआई बहुत पैसा खर्च करता है अपने खिलाड़ियों की फिटनेस पर और उनको इंजरी से बचाने के लिए जो है बीसीसीआई बहुत काम करता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी पूरा उसको फॉलो कर रहा है, जैसे एनसीए में जाते हैं, चोट लगने के बाद खिलाड़ी जो है ठीक होने के लिए एनसीए में जाते हैं और अगर वहाँ पे वो सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद उनका एक टेस्ट होता है, उसके बाद ही उनका जो है उन्हें जो है टीम इंडिया में सेलेक्ट करने के लिए कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें अगर आपने फॉलो की हैं और उसके बाद अगर आप सिर्फ 2 मैचेस खेलने के बाद आपको इस तरह की चोट लग जाए, तो सच में ये एक सीधा-सीधा प्रश्न उठता है उस बॉडी पर, उस संस्था पर जो इस तरह की मतलब जो प्लेयर्स के फिटनेस संबंधी चीज़ों से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि एनसीए सीधे-सीधे सवालों के घेरे में, मुझे आज भी याद है जब हार्दिक पांड्या को 2021 में इंजरी हुई थी इस तरह की, उनको भी बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, तो वो उन्होंने एनसीए का रुख नहीं किया था सुमित। उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर्स हायर किए थे, प्लस उनको मुंबई इंडियंस से काफ़ी मदद मिली थी और वो अपना अलग प्रोसेस में जुटे हुए थे अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। और मुझे याद है कि जब बहुत ज़्यादा बातें उठने लगी कि वो एनसीए नहीं आ रहे हैं, जब मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इस बात का बज़ बना, देन उसके बाद हार्दिक पांड्या आखिर में बिल्कुल आईपीएल से पहले वो वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने फिर सीधा फिटनेस टेस्ट दिया था और वो पास करके सीधा वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने और फिर उन्होंने चैंपियन भी बना दिया अपनी टीम को। और आप देख रहे हैं कि अभी हार्दिक पांड्या की फिटनेस एक क्लास चल रही है, एक नंबर फिटनेस चल रही है। लेकिन जसप्रीत बुमराह गए एनसीए, जसप्रीत बुमराह ने सारे मानकों का पालन किया, सब कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशन है सबका पालन किया, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं वहाँ पर और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर और सब कुछ अगर प्रॉपर सभी चीज़ों का पालन करने के बाद अगर इस तरह की इंजरी होती है, तो कहीं ना कहीं सुमित सवालों के घेरे में बिल्कुल है एनसीए, जवाब देना पड़ेगा इस पर। बेशक। और जैसा कि जो अनूप ने जो हार्दिक पांड्या का जिक्र किया, उस दौरान यही हुआ था कि उस टाइम पे एनसीए के हेड जो थे वो राहुल द्रविड़ थे और वो हार्दिक पांड्या के इस रवैये से काफ़ी नाराज़ थे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी नाराज़ थे। उसके बाद सिस्टम को थोड़ा कड़ा किया गया। अब सवाल ये कि वही राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच बन चुके हैं, गांगुली अभी भी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो वो क्या कदम उठाते, क्या वो उसी एनसीए में कुछ बदलाव करेंगे, क्या उनसे जवाबदेही तलब करेंगे जिनको उन्होंने खुद तैयार किया, अपने चुने हुए लोगों को बिठाया है। ये एक बड़ा सवाल है और इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी कि क्या आगे कार्रवाई होती है। अनूप, एक कमेंट अभी आया है इसमें, नेट्स विजन करके एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लिखा है, मैं नहीं देखने वाला वर्ल्ड कप क्योंकि बुमराह के बिना हम सेमीफाइनल तो पहुंच जाएंगे बट सेमी या फिर फाइनल में हारेंगे। अब देखिए, ये चिंता तो रहेगी भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को, लेकिन इस चिंता को दूर करने के लिए फैंस की भी और टीम की भी क्या विकल्प है टीम इंडिया के पास में, टीम मैनेजमेंट के सामने, जिनको आजमाया जा सकता है, जिनको वर्ल्ड कप में ले जाया जा सकता है? देखिए सुमित, टीम इंडिया ब्लेस्ड है कि भारत की उसके पास एक ऐसे खिलाड़ियों का पूरा एक तरह से मैं कहूँ कि पूरा बंच है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी खिलाड़ी को। लेकिन ये बात तो तय है कि जसप्रीत बुमराह की भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह का अनुभव, जिस तरह का टैलेंट उनका है, मुझे नहीं लगता कि कोई और खिलाड़ी उस लेवल पर अभी तक है। लेकिन फिर भी मोहम्मद शमी मुझे लगता है कि एक ऐसा विकल्प है जो उनके पास अनुभव है और जिनके पास काबिलियत है विकेट्स लेने की, नई बॉल से, पुरानी बॉल से। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो रिप्लेसमेंट हो सकता है जो वो मोहम्मद शमी होंगे। और वो इसके अलावा दीपक चाहर भी हैं वैसे तो, स्टैंड बाई जो प्लेयर्स हैं उनमें ये 2 खिलाड़ी हैं। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए तो मोहम्मद सिराज का नाम कंसिडर किया जा रहा है। इस तरह की बातचीत चल रही है कि मोहम्मद सिराज को बता दिया गया है कि आपको टीम इंडिया से जुड़ना है
और साथ में सूत्रों के वाले हमारी बातचीत हुई थी बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि जसप्रीत बुमराह एनसीए पहुंचेंगे और देन उसके बाद उन पर कोई एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात रही उनकी रिप्लेसमेंट की, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अनुभव है सुमित, भले ही उनका टी20 क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं, बट मुझे ये लगता है कि उनके पास काबिलियत है विकेट लेने की, और इसके अलावा आईपीएल भी उनके लिए अच्छा गया था और पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है उन्होंने। और इसके अलावा वैसे दीपक चाहर भी विकल्प हैं, लेकिन फिर सवाल ये होगा कि डेथ ओवर्स में क्या वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो लेकिन देखिए अगर आप बुमराह से तुलना करेंगे किसी भी गेंदबाज की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको पसंद आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मुझे लगता है कि शमी एंड दीपक चाहर, इन दोनों में से कोई एक जो है टीम इंडिया में शामिल होगा स्क्वाड में टी20 वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप पे अगर जो हम जारी रखें बात, रविंद्र जडेजा टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो चुके हैं, और भारतीय टीम की जो गेंदबाजी, जैसा आपने डेथ ओवर्स का जिक्र किया, वो अभी भी सवालों के घेरे में। हम बड़ा स्कोर डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो अभी कोई साफ नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई हालिया उदाहरण तो है नहीं। क्या लगता है इसको देख के कि भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में चांसेस इससे काफी कम होते हैं क्या? जैसे कि जो एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि हम सेमीफाइनल तक शायद पहुंच जाएं, लेकिन फाइनल नहीं पहुंच जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है, या भारतीय टीम में अभी भी काबिलियत है कि तमाम जो जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसके बावजूद चौंका सकती है या अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में 2021 में टेस्ट सीरीज में हुआ था, जब बड़े बड़े खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, फिर भी हम जीते थे। क्या ऐसा कुछ दिख सकता है दोबारा? देखिए सुमित, आप ऐसा कह नहीं सकते कि जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो भारत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि देखिए टी20 क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको जिनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो आपको मैच और टूर्नामेंट दोनों जिता सकते हैं। और हमने टी20 क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप पिछले 1-2 साल में देखें तो हमने जसप्रीत बुमराह के बिना ही टी20 क्रिकेट खेली है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि बुमराह अगर रहते तो बहुत ज़्यादा भारत को फ़ायदा होता। चाहे अगर हम डेथ ओवर्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है आजकल की, डेथ ओवर्स में भारत की गेंदबाजी चिंता का विषय है, और जसप्रीत बुमराह अगर टी20 वर्ल्ड कप में रहते तो जाहिर तौर पर उस पर हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पास अच्छे गेंदबाज हैं। आप देखें कि भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षल पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, शमी आते हैं तो अनुभव भी रहेगा, और प्लस उनके पास है वो विकेट लेने की क्षमता, और फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का अनुभव भी है। इसके अलावा अगर शमी ना हो और दीपक चाहर हो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दीपक चाहर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास स्विंग है और वो कर सकते हैं अपना काम। इसके अलावा बैटिंग अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अगर दीपक चाहर खेलेंगे तो मेरे ख्याल से बैटिंग भी आपकी थोड़ा ज़्यादा गहराई बढ़ेगी उसमें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो हम टूर्नामेंट ही नहीं जीतेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पर अगर टूर्नामेंट जीते जाते तो फिर बात ही क्या थी सुमित। फिर तो मुझे लगता है कि भारत को हर आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाना ही चाहिए था, क्योंकि भारत के पास तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें कि एक टीम के तौर पर आपका बैलेंस क्या है और कैसा आप परफॉर्म करते हैं उस दिन। और टी20 क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दिन का खेल होता है। जिस दिन आप अच्छा करेंगे, आपका दिन अच्छा होगा तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा और आप मैच भी जीतेंगे, फिर चाहे विरोधी कोई भी हो और फिर आपका कॉम्बिनेशन कैसा भी हो। मुझे ऐसा लगता है ये। लेकिन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि जसप्रीत बुमराह के बिना भी ये टूर्नामेंट जीत सकती है टीम। एक आखिरी सवाल अनूप, जैसे कि हमने जिक्र किया कि 3-3.5 साल में 4-5 बार चोटिल हो चुके हैं। एक ही चोट बुमराह को बार बार परेशान किए जा रही है, और इस साल उन्होंने क्रिकेट भी बहुत ही कम खेला है, ज्यादातर मौके पर उन्हें आराम ही दिया गया है। क्या लगता है कि बुमराह के करियर पर अब सवाल है, उनको पिक एंड चूज वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा? सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि बोर्ड उनका वर्कलोड मैनेज करे जैसे कि इस साल होता आ रहा है, बल्कि खुद अपनी तरफ से पिक एंड चूज करना पड़े। कोई एक फॉर्मेट चुने, कोई एक फॉर्मेट छोड़ें, नेशनल टीम चुने, आईपीएल को कितनी तरजीह दें। जैसे कि हमने मिचेल स्टार्क, बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों
के मामले में देखा है कि उन्होंने आईपीएल, बीबीएल, 100 जैसे टूर्नामेंट छोड़ दिए ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के लिए उपलब्ध रहे। क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत अब बुमराह को है ताकि उनका करियर लंबा खींचे और वो भारत के लिए अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप होना है भारत में, उसके लिए उपलब्ध रहे? सुमित, आपकी रिपोर्ट ही पढ़ रहा था मैं, और रिपोर्ट पढ़ के मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा तो लगा नहीं कि आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं। पिछले 3 साल में 5 बार इंजरीज, और जिस तरह की इंजरीज उनको लगातार हो रही हैं अब पिछले 2-3 साल में, तो मुझे लगता है कि शायद चुनना पड़े आपको एक फॉर्मेट, या 1 या 2 फॉर्मेट आपको चुनने पड़े और एक फॉर्मेट आपको छोड़ना पड़े। तो अब वो फॉर्मेट छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, ये भी देखने वाली बात है। और सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मेट छोड़ेंगे, क्या टेस्ट फॉर्मेट छोड़ेंगे, क्या वनडे फॉर? देखिए, जिस तरह की इंजरीज हैं बुमराह को, तो मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट फॉर्मेट ज़्यादा खेल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है टेस्ट फॉर्मेट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और अगर जिस तरह की इंजरीज हैं उनको, तो फिर तो बुमराह को सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट खेलना चाहिए। और बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ और हम इस तरह की सवाल पर चर्चा भी कर रहे हैं, इस तरह की बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत मुझे बुरा लग रहा है ये सब बोलते हुए, बट अब क्या करें। लेकिन जिस तरह की इंजरीज हैं, ये सीरियस इंजरीज है, मैं आपको बताऊं। मतलब इतने कम गैप में इतनी सारी इंजरीज हो जाना, ये बहुत सीरियस मैटर है। आप अगर लोग सोच रहे हैं कि केवल T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि उनको पिछले जो 3 साल हैं, उन 3 सालों में 5 इंजरीज हुई हैं, जिसमें से 3 उनकी बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं। इसके अलावा आप देखें कि अभी जो उनकी इंजरी है, उसमें उनको कम से कम 5 या 6 महीने का आराम बोला गया है। तो मतलब 6 महीने वो क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है सुमित कि वो उनकी इंजरी नहीं आएगी। मतलब ऐसा, मतलब कोई बोल नहीं सकता है। मुझे लगता है हो सकता है जैसे अभी 2 मैचेस में इंजरी आ जाए, हो सकता है उस समय 10 मैच के बाद इंजरीज आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुमराह को इंजरीज से लड़ते रहना होगा, उनका करियर इससे प्रभावित रहने वाला है। और सच में बहुत ही दुखद है ये, इतने बड़े इतने अच्छे क्रिकेटर के लिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, चूज तो करना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि कौन सा फॉर्मेट चूज करें। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट ज्यादा खेल पाएंगे जसप्रीत बुमराह, अगर इस तरह की इंजरीज रहे तो। T20 शायद खेल जाएं। और आईपीएल? सुमित, आईपीएल तो T20 फॉर्मेट ही है। खेलेंगे मुझे लगता है नहीं, आईपीएल तो। दोनों में बस फर्क ये है कि इंटरनेशनल T20 या फिर आईपीएल। सुमित, बिल्कुल आपने सही कहा, पर मुझे लगता है कि देखिए, उनको जितनी इंजरीज हुई हैं, सवाल ये है, मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, जितनी इंजरीज उनको जिन जिन सालों में 2019, 2020, 21, 22, मतलब इन 3-4 सालों में उनको जो भी इंजरीज हुई, मैं देख रहा था उन्होंने सारे आईपीएल मैचेस खेले हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल तो खेलते हुए दिखेंगे ही। और इसके अलावा T20 क्रिकेट मुझे लगता है कि वहाँ पे भी खेलते हुए नजर आएंगे भारत के लिए। अब आगे वो क्या चूज करते हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट चूज करते हैं, क्या उनकी बॉडी अलाउ करती है, ये सब ये तो उन्हीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें ही पता है कि उनकी बॉडी किस तरह चल रही है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। ये फैसला तो हमें जसप्रीत बुमराह पर ही छोड़ना पड़ेगा, हम किसी तरह का आकलन इसमें लगा नहीं सकते। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह को लेकर भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। अब इस पर बीसीसीआई की तरफ से अभी भी हमें आधिकारिक जानकारी का, आधिकारिक अपडेट का इंतजार है। बोर्ड क्या बताता है वो सब हम आपको बताएंगे। अभी तक जितनी खबर जसप्रीत बुमराह से को लेकर आई है, जितनी जानकारी आई है, वो सब आप tv9hindi.com में के स्पोर्ट्स पेज पर आके पढ़िए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे उनको चोट लगी, कब कब चोट लगी, कितने वक्त के लिए वो बाहर रह सकते हैं, उनके बदले किसे साउथ अफ्रीका सीरीज में जगह मिलेगी, किसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिलेगी। इस सब की जानकारी जैसे ही हमें मिलती है हम आपको बताएंगे। आप नजरें अपनी बनाए रखिए tv9hindi.com पर और स्पोर्ट्स 9 के यूट्यूब पेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को लाइक, शेयर और फैलाते रहिए, नजरें बनाए रखिए। मुझे अनूप को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।